नमस्कार। एस सी आर टी उत्तर प्रदेश के फेसबुक पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रदीप जायसवाल, प्रवक्ता राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, आज आप लोग के सम्मुख ध्वनि जागरूकता विषय को लेकर उपस्थित हूँ। ध्वनि जागरूकता के इस सत्र का जो उद्देश्य है, आज इस सत्र में हम सभी यह जानेंगे समझेंगे कि ध्वनि जागरूकता क्या होती है। आरंभिक स्तर पर छोटे बच्चों के लिए या किस तरह से उपयोगी हो सकती है, और इसे कराने के लिए किस तरह की गतिविधि का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए आज इस क्लास के बाद जो समझ बनेगी, उसका जो इस क्लास को लेने का या बताने का जो मेरा उद्देश्य है, वह यह है कि प्रशिक्षुगण जो है वह ध्वनि जागरूकता के बारे में बता सकेंगे, यानी ध्वनि जागरूकता क्या होती है, उन्हें इसके बारे में जानकारी हो सकेगी। ध्वनि जागरूकता में शामिल विभिन्न कौशल के जो उद्देश्य हैं उसको समझ सकेंगे और उसका महत्व बता सकेंगे कि ये छोटे बच्चों के लिए, प्रारंभिक स्तर के बच्चों के लिए किस तरह से उपयोगी है। इस अ, इस दृष्टि से जो है यह क्लास महत्वपूर्ण है। अ, तीसरा जो उद्देश्य यह है कि बच्चों में ध्वनि जागरूकता के विकास हेतु खेल, क्रियाएं, गतिविधियों का निर्माण कर कक्षा शिक्षण में प्रयोग कर सकेंगे। यानी इसमें कुछ गतिविधियों की भी चर्चा की जाएगी, जिसके द्वारा एक समझ बनेगी कि कैसे गतिविधियों के द्वारा, कैसे खेल के द्वारा, कैसे ऐसी कौन सी क्रियाएं की जाए जिससे बच्चों के अंदर जो है, बच्चों की जो ध्वनि जागरूकता के प्रति जो समझ है वह सुदृढ़ हो सके, समृद्ध हो सके। उसके साथ साथ इसका एक क्लास का जो उद्देश्य है कि बच्चों को रोचक गतिविधियों के द्वारा सतत क्रियाशील रख सकेंगे। निश्चित रूप से जब हम रोचक गतिविधि का प्रयोग करते हैं अपने शिक्षण में, खेल का प्रयोग करते हैं, तो हम सभी जानते हैं खेल गतिविधि बच्चों के लिए बड़ा बड़ा ही प्रिय होता है। उसको अगर हम कक्षा शिक्षण में प्रयोग करते हैं तो जो चीज़ हम पढ़ाना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं, वह आसानी से उन तक पहुंच जाता है और आपकी कक्षा शिक्षण जो बहुत ही प्रभावी और जो उसका अधिगमीय जो क्षमता होती है बच्चों की, वह बहुत ही अस्थायी होती है। तो आइए समझते हैं कि ध्वनि जागरूकता क्या है। तो ध्वनि से आशय आवाज़ से है। हम सभी जानते हैं कि छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं उसके बाद से ही वह ध्वनियों को सुनना शुरू कर देते हैं, यानी विभिन्न प्रकार की आवाज़ों से उनका परिचय होना शुरू हो जाता है। आप देखें तो जब बच्चे रोते हैं, बच्चे पैदा होते ही रोना शुरू करते हैं। जब वो रोते हैं तो उनकी अपनी ही ध्वनि जो है उनके कान पर पड़ती है और एक तरह की ध्वनि से उनका परिचय वहीं से शुरू हो जाता है। उसके बाद उनकी माँ, उनके घर के परिवार के लोग उन्हें बुलाते हैं, पुचकारते हैं, कुछ शब्द बोलते हैं। तो बच्चों को यह समझ नहीं होती है कि उनकी माँ या उनके पिता या उनके परिवार के सदस्य उनसे क्या बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वह इतना ज़रूर समझते हैं कुछ ध्वनियाँ हैं जो वो सुन रहे हैं। यानी ध्वनियों का जो सुनना है वो यहीं से शुरू हो जाता है। उसके बाद और बच्चा जब धीरे-धीरे बड़ा होता है और जब हम देखें तो और कई तरह की ध्वनियों से परिचय होता है। परिवेशी जो ध्वनियाँ होती हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की गाड़ियाँ होती हैं, पशु-पक्षियों की आवाज़ सुनते हैं। बादल की आवाज़ का तात्पर्य जब बारिश होती है तो उसकी आवाज़ सुनते हैं, घंटी की आवाज़ सुनते हैं। विभिन्न प्रकार के आप देखेंगे टेलीविज़न आपके घर में होगा तो बच्चे उसकी आवाज़ सुनते हैं, रेडियो की आवाज़ सुनते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी जो ध्वनियाँ हैं, आवाज़ें हैं, वह उनसे उनका परिचय होता है और वो इस चीज़ को समझते हैं। बच्चा जब और धीरे-धीरे आगे बड़ा होता है तो फिर हम देखते हैं कि वह बच्चा जो है जो जो सामान्य निर्देश होते हैं, जैसे मम्मी कहती हैं या पापा कहते हैं कि पानी ले आओ, हाँ, उठ जाओ, खिलौना ले आओ, ये बोलो, कुत्ते की आवाज़ निकालो, तो बच्चा बोलता है भौं भौं, बिल्ली की आवाज़, म्याऊँ म्याऊँ आवाज़। इस तरह के बच्चे गतिविधि या क्रिया करते हैं। तो यानी वह ध्वनियों को सुनते हैं और बोलने का प्रयास करते हैं, और जब बच्चा धीरे-धीरे बड़ा होता है, 2 या 3, 4 साल का होता है, तो वह सरल वाक्य बोलना शुरू कर देता है। तो मज़े की बात यह देखिए कि बच्चा
उसको ना व्याकरण की जानकारी है, ना भाषा की जानकारी है, लेकिन वह श्रुत परंपरा में सुनकर वह सरल वाक्यों को बोलता है कि मुझे पानी चाहिए, मुझे भोजन चाहिए, मुझे खेलने जाना है, मुझे खिलौना चाहिए, मुझे मिठाई चाहिए। तो आप देख रहे हैं इस तरह की वह जो है वाक्यों का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ यह देखना है कि जो बच्चा जो जो बोलना शुरू करता है, वह स्वाभाविक ढंग से ही सीखा होता है। यानी जो स्वाभाविक ढंग से सीखता है, तो वो लेकिन बोलते समय उसे अब यह समझ नहीं होती है कि ये जो मैं वाक्य बोल रहा हूँ, ये वाक्य जो है कई छोटे-छोटे शब्दों से मिलकर बना है। हाँ, जैसे मुझे पानी चाहिए, तो इसमें कई शब्द हैं, मुझे पानी चाहिए, तो 3 शब्द हैं, ये उसे जानकारी नहीं होती है। इवन जो है यहाँ तक उसे यह भी जानकारी नहीं होती है कि जो एक शब्द हम बोल रहे हैं, जैसे पानी शब्द बोला बच्चा कि मुझे मम चाहिए, पानी चाहिए, वह भी कई ध्वनियों से मिलकर बना है, पा और नी से। तो यानी ये इसकी जानकारी नहीं होती, लेकिन वह व्यावहारिक जीवन में बातचीत करता है। तो जो ध्वनि जागरूकता का उद्देश्य यही है कि बच्चों को जो विभिन्न ध्वनियों को पहचानना, उन ध्वनियों को अलग-अलग कर पाना, हाँ, इन सारी चीज़ों को अगर वह समझता है, जानता है, तो वह ध्वनि जागरूकता के अंतर्गत चीज़ें आती हैं। और इसके अंतर्गत और क्या होता है, इसमें जो है जब हम कक्षा शिक्षण में इसकी बात करते हैं, तो इसमें जो है वह तुकांत शब्दों को पहचान लेता है। जैसे तुकांत आप जानते हैं कि जिस शब्द की अंतिम ध्वनि मिलती-जुलती है, वह तुकांत होता है। शब्द के भीतर जो शब्दांश होते हैं, उसको समझता है। शब्दांश का तात्पर्य जैसे हमने कहा केला, तो के और ला, ये भी 2 शब्द के 2 अंश हैं। और शब्द की प्रथम और अंतिम ध्वनि को पहचानता है, जैसे हमने कहा कलम, तो पहचानेगा कि इसमें पहली ध्वनि जो है क है और अंतिम ध्वनि म है कलम में। तो इसको ये सारे कौशल जो है ध्वनि जागरूकता में शामिल होते हैं। अब ध्वनि जागरूकता का जो उद्देश्य क्या है, क्यों हम ऐसा करते हैं? हम देखते हैं कि हम क्लासरूम में जब जाते हैं, तो सर्वप्रथम हम बच्चे को वर्णमाला सिखाते हैं। एक्चुअली में जो हम वर्ण सिखाते हैं, वह वर्ण क्या होते हैं? वर्ण जो है ध्वनियों के प्रतीक होते हैं, ध्वनियों के लिपि होते हैं। हम कोई ध्वनि होती है जो उसको हम लिपिबद्ध कर देते हैं, उसको लिख देते हैं, तो वह जो है वर्ण कहलाता है। जैसे आप ध्वनि और वर्ण यानी लिपि को समझें कि जैसे एक ध्वनि मैं कह रहा हूँ के, एक ध्वनि है के, लेकिन इसका लिपि देखें तो अलग-अलग होगा। अगर ये अंग्रेजी में देखें तो के होगा, कमल जो होता है, काइट होता है, KAMAL कमल। और हिंदी में देखें के, तो का पे ए की मात्रा से तात्पर्य है इसका है। तो देख रहे हैं ध्वनि एक है, लेकिन दोनों की लिपि अलग-अलग है। ऐसे हम बोलते हैं, एक ध्वनि करते हैं टी। टी मैंने बोला, अब एक ध्वनि आपको सुनाई दी। तो अब ये देखिए जो टी है, अब टी को कैसे आप इसकी लिपिबद्ध करेंगे? इसको तो ये हो सकता है टी हो सकता है, टीचर वाला टी हो सकता है। एक टी हिंदी वाला इसके हो सकता है, टा पे ई की बड़ी की मात्रा टी हो गया। ठीक, एक टी ये भी हो सकता है, टी ई ए, टी मतलब चाय पीने वाला। तो देख रहे हैं एक ही ध्वनि के कैसे अलग-अलग लिपियाँ हैं। एक तो टी ई ए हो गया, एक टी हो गया, टीचर वाला टी हो गया, और एक जो है हिंदी का टा और जो दीर्घ ई लगा हुआ है, बड़ी ई लगी हुई है, तो ये टी। तो आप देख रहे हैं कैसे ध्वनियों के अलग-अलग लिपि हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि ध्वनियों को पहचान पाना और तेजी से जोड़ते हुए शब्द के रूप में बोल पाना ध्वनि जागरूकता का उद्देश्य होता है। इसको समझना पड़ेगा। जैसे राम विद्यालय जाता है, ठीक है, तो देखिए वह जल्दी-जल्दी ध्वनियों को बोल रहा है, पहचान रहा, जान रहा कि जो रा लिखा हुआ है, इसकी ध्वनि रा है, मा जो लिखा हुआ है, इसकी ध्वनि अलग है। अंग्रेजी में क्या होगा RAM, तो इसकी लिपि अलग होगी, लेकिन ध्वनि एक ही जैसी आ रही। इसको तेज़ी से पहचानना, उसको समझना और तेज़ी से समझते हुए उसको बोलना ध्वनि जागरूकता का उद्देश्य होता है। एक चीज़ और समझ लेनी बहुत ज़रूरी है कि ध्वनि जागरूकता मौखिक स्तर पर होती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि ध्वनि जागरूकता छोटे बच्चों के लिए होती है, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए होती है। तो वहाँ ध्वनि जागरूकता मौखिक स्तर पे होती है और यह मौखिक भाषा पर कार्य करना होता है। इसमें लिखित का कोई तात्पर्य नहीं होता। इसमें ये ज़रूरी नहीं बच्चा शब्द का अर्थ जाने या शब्द कैसे लिखा जाता है या ना जाने। यानी ध्वनि जागरूकता का विषय सुनने से है, यानी उसकी ध्वनि कैसी है, उसकी आवाज़ कैसी है, किसी वर्ण की आवाज़ कैसी है, उसको समझना है। और इसमें किसी उसके अर्थ से तात्पर्य नहीं है। हाँ, इसमें ये शामिल है कि ध्वनि को पहचान सके, उसे अलग कर सके, उसे जोड़ सके, तो इसका तात्पर्य सिर्फ इससे है। परंतु वह केवल कोई अर्थपूर्ण शब्द ही पहचाने, तो ध्वनि जागरूकता की दृष्टि से यह ज़रूरी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है, ध्वनि का तात्पर्य मौखिक स्तर पे होता है। ध्वनि से तात्पर्य जो मौखिक स्तर से है कि हम बातचीत के माध्यम से ध्वनियों को कैसे पहचानें, कैसे सुनाएँ, इसका उद्देश्य है। तो अब आइए, जैसा मैंने पहले ही अभी आपसे बताया कि ध्वनि विभिन्न प्रकार के
विभिन्न प्रकार की जो ध्वनियाँ होती हैं बच्चे उससे परिचित होते हैं। इसमें मैंने पशु पक्षी, वर्षा, गाड़ी, टेलीविज़न, रेडियो आदि की चर्चा मैंने की। अब आइए समझते हैं कैसे ध्वनि जागरूकता को समझेंगे। तो एक उदाहरण लेते हैं, जैसे राम विद्यालय जाता है। यह एक वाक्य है और इस वाक्य में कुल 4 सॉरी हाँ, हाँ जी, यह एक वाक्य है और इसमें कुल 4 शब्द हैं। पहला शब्द है राम विद्यालय जाता है। तो आप देखिए अब बोलते कैसे हैं, आप जब बोलते हैं तो उसकी ध्वनि कैसे निकलती है, राम विद्यालय जाता है। तो आप देख रहे हैं 4 अलग-अलग ध्वनियाँ निकल रही हैं, राम विद्यालय जाता है। तो ये इस वाक्य में जो 4 शब्द हैं, चारों शब्द की ध्वनियाँ अलग-अलग है। इस वाक्य में कुल 4 शब्द हैं, चारों शब्द की ध्वनियाँ अलग-अलग हैं। इसको आप बच्चों को ताली बजाकर समझा सकते हैं। कई गतिविधि करा सकते हैं। ताली जैसे बजाएँ, जैसे राम पे एक बार ताली बजाएँ, राम विद्यालय जाता है। तो आप देख रहे हैं 4 बार आपने ताली बजाई, यानी इस वाक्य में कुल 4 ध्वनियाँ हैं, यानी शब्दों की 4 ध्वनियाँ हैं। राम विद्यालय जाता है। तो अब इसी प्रकार हम देखें तो ये बच्चों को समझ बनेगी कि इस जो है हर शब्द की अपनी एक ध्वनि होती है। जैसे एक राम शब्द उसकी ध्वनि है राम, विद्यालय एक शब्द उसकी ध्वनि है विद्यालय, जाता एक शब्द उसकी ध्वनि है जाता, है एक शब्द है उसकी ध्वनि है। अब आप आपने जो है शब्द की ध्वनियों से परिचय करा दिया। अब देखिए शब्द भी जो है, मजे की बात ये देखिए शब्द भी कई ध्वनियों से मिलकर बना हुआ है। जैसे राम यहाँ पे एक शब्द है, यह भी जो है 2 ध्वनियों से मिलकर बना, देखिए र म, ठीक, र म। तो 2 बार आपने ताली बजाई, यानी 2 ध्वनियाँ इसमें हैं। तो इससे आप यह समझ सकते हैं कि ध्वनि जागरूकता में कैसे बच्चों को ध्वनियों से परिचय कराया जा सकता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि ध्वनि जागरूकता में कौन से ऐसे कौशल शामिल हैं जिनसे परिचय कराना ज़रूरी है बच्चों को। तो हम यह देखते हैं कि ध्वनि जागरूकता में शामिल कौशल कौन से हैं। पहला है कि तुकांत शब्दों को पहचानना। तो आप देख रहे हैं कि तुकांत शब्दों को बच्चा अगर पहचान लेता है, यानी जैसे कई शब्द ऐसे आते हैं, अभी इसके बारे में चर्चा आगे करूँगा कि एक तो इसमें जो छोटे-छोटे क्रियाएँ हैं इस कौशल में या जो या ये कौशल है, उसमें हम देखें तो इसमें हमें यह समझना होगा कि छोटे-छोटे किन कौशलों पे हमें काम करना है। अगर इन कौशलों में बच्चों की दक्षता या बन जाती है, उसको समझ बन जाती है, तो वो ध्वनि जागरूकता उनको समझ में आ जाती है। तो पहला है तुकांत शब्दों को पहचानना। दूसरा है शब्दों को तोड़ना, जैसे मैंने बताया था राम, र और म, शब्दों को हमने तोड़ना सिखाया बच्चे को। उसके बाद शब्द की ध्वनियों को अलग करना, उसके बाद वर्ण की ध्वनियों को पहचानना। ये जो लास्ट वाला है ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि कैसे वर्ण की ध्वनियों को पहचानना। अगर बच्चा वर्ण की ध्वनि पहचानना शुरू कर देता है तो ऐसा माना जाता है कि बच्चा डिकोडिंग सीखने के लिए, वर्णमाला सीखने के लिए तैयार हो गया। यानी वर्णमाला सिखाने से पहले, डिकोडिंग सिखाने से पहले ध्वनि जागरूकता में बड़ा ही जो है महत्वपूर्ण कौशल है। इस पर जो है बच्चों की समझ होनी आवश्यक है। अब देखें तो ध्वनि जागरूकता को विकसित विकसित करने के चरण कौन-कौन से हो सकते हैं? कैसे ध्वनि जागरूकता का विकास बच्चों के साथ किया जाए? तो उसके लिए आप एक जो चरण आप बना सकते हैं कि पहले आप क्या करेंगे? तो पहले आप तुक समझना बच्चों को समझाएँगे कि जो तुकांत शब्द होते हैं, जो तुकांत कविताएँ होती हैं, उसका क्या तात्पर्य है? तुकांत से बच्चे जो ध्वनि को बहुत तेज़ी से पकड़ते हैं। तो एक तो ये हो जाएगा कि तुकांत जो शब्द को पहचानना, समझना। दूसरा जो चरण होगा, वह दूसरे चरण में आप शब्दों को अलग-अलग पहचानना, यानी शब्दों को कैसे अलग-अलग पहचानें, यह भी ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी पहले आपसे बताया, एक वाक्य का उदाहरण दिया था कि राम विद्यालय जाता है। इसमें 4 वाक्य उसने समझा ताली बजा के, राम विद्यालय जाता है। इसको पहचानने का कराएँगे तुक के बाद। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जब हम शब्द पहचान बता देंगे, तो फिर शब्दांशों ध्वनियों को अलग करना, यानी शब्द का अंश तात्पर्य यह है कि वह ध्वनियाँ जो एक साथ बोली जाती हैं। तो जैसे राम शब्द है उसकी जो अंश है राम, इससे परिचय कराएँगे। यानी पहले हमने तुक का परिचय कराया, फिर जो इस वाक्य में जो छोटे-छोटे वा शब्द हैं उससे परिचय कराया, फिर एक शब्द में जो ध्वनियाँ उससे परिचय कराया, फिर वर्ण की ध्वनियों को पहचानना, ये बहुत ज़रूरी है कि प्रत्येक वर्ण की एक ध्वनि होती है। जैसे का एक वर्ण है उसकी ध्वनि है, चा एक वर्ण है उसकी एक ध्वनि है,
ख एक वर्ण है उसकी ध्वनि है, अगर इससे परिचय करा देंगे तो फिर बच्चा वर्णमाला सीखने के लिए, डिकोडिंग सीखने के लिए तैयार हो जाता है। इस दृष्टि से मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ, ध्वनि जागरूकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों की समझ इस पर बनानी होगी, तभी बच्चों के अंदर जो है शब्दों को पहचानने और वर्ण को पहचानने की क्षमता का विकास हो सकेगा। और ध्वनि जागरूकता जब का विकास हम अगर बच्चों के साथ नहीं कर पाते हैं, तो हम देखते हैं कि बड़े बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब भी उनमें वर्तनी की गलतियाँ बहुत होती हैं। तो जैसे स, श 3 है, देख रहे हैं कि उच्चारण में थोड़ा-सा अंतर है, लेकिन इनकी लिपियाँ बिल्कुल अलग हैं। तो ये ध्वनि जब हम बोलते हैं, समझते हैं, तो यह इस तरह से कारगर होता है। तो आइए अब एक चरण को समझते हैं, तुक समझना। तुक समझना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के लिए जो है, तुक की समझ होनी इसलिए भी ज़रूरी है कि तुक से जो है जब हम ये तुक समझाते हैं तो तुक के अंतर्गत यह होता है कि ऐसी आवाज़ जो मिलती-जुलती हो, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, सोना, मोना। मैंने यहाँ कुछ शब्द लिखे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो ध्वनि है हर प्रत्येक शब्द की जो अंतिम ध्वनि है वह मिल रही है ना। खाना, आप पूरा शब्द देखिए, खाना, जाना, पीना, सोना, मोना। तो ये जो इस तरह से मिलती-जुलती ध्वनि है, या हाथी, साथी, मोटी, रोटी। तो ये देख रहे हैं कि कैसे ये जो तुकांत जो शब्द है, यह इससे तात्पर्य यहाँ पे इससे है। आगे चलकर इससे क्या होगा कि आगे चलकर बच्चों में जो है समान जो तुक वाले शब्द हैं, उसे पढ़ने और लिखने में आसानी होती है अगर इसकी समझ बच्चों को हो जाती है। तो बच्चों में तुक की विकसित करने के लिए ढेर सारी कविताओं को लेकर हम काम कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी कविताएँ जो है आपकी पाठ्य पुस्तक कलरों में भी दी गई हैं। यहाँ पे एक मैंने कविता ली है, ये बहुत प्रसिद्ध कविता है, बच्चों को अक्सर जो है भाती है। आजकल छोटे-छोटे बच्चे जो है मोबाइल पर भी तुकांत की जो कविताएँ हैं छोटे, वह देखते हैं, सुनते हैं। जैसे है कि लाला जी ने केला खाया, केला खा के मुँह पिचकाया, मुँह पिचका के कदम बढ़ाया, पैर के नीचे छिलका आया। तो हम देख रहे हैं इस पूरी कविता में जो खाया, पिचकाया, बढ़ाया, आया, इसकी जो ध्वनि है वह एक जैसी है, यानी ये तुकांत शब्द है। तो इससे हम बच्चों को इस तरह की समझ विकसित कर सकते हैं। और सारी कविताएँ हैं कि विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, हमको तुम दो वरदान, पढ़ लिख हम सब बने महान। तो इसमें देख रहे हैं कि भगवान, नादान, वरदान, महान, ये तुकांत शब्द हैं, इसको समझ में आ जाएगा। आप इसका असेसमेंट भी कर सकते हैं बच्चों से, आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि जैसे कुछ शब्द दे सकते हैं कि काला, है ना? काला, नाला, पीना, माला। आप 4 शब्द बच्चों से बोलें और बोलें कि इसमें से कौन-सा तुकांत शब्द नहीं है, किसका जो है जो अंतिम ध्वनि है, वह तीनों से अलग है। तो देख रहे हैं काला, नाला, पीना, माला, सब में ला की ध्वनि आ रही है, लेकिन पीना जो शब्द है उसमें ना की ध्वनि आ रही है। यानी वह बच्चा बताएगा इसमें अलग है। इसी प्रकार आप बच्चों को क्लासरूम में भी दे सकते हैं कि सीमा, गीता, रीता, बबीता, नाम जो है लगभग-लगभग कुछ क्लासरूम में बच्चों के नाम मिलते-जुलते हैं। उनके साथ इस तरह की गतिविधि करा सकते हैं आप, जिससे उनके अंदर तुकांत की समझ बन सकेगी। उसके बाद जो है शब्दों को अलग-अलग पहचानना जो दूसरा चरण है। बच्चों में तुकांत शब्दों की तुकांत जो ध्वनि है उसकी समझ बनाने के बाद आप जो है बच्चों को अलग-अलग ध्वनियों से परिचित करा सकते हैं। यह ज़रूरी है कि वह जाने कि जो वाक्य बोले जाते हैं, उस वाक्य में वह वाक्य कई छोटे-छोटे शब्दों से मिलकर बना होता है। यह उसके अंदर यह इस तरह की समझ होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यह तभी वह ध्वनियों को समझ पाएगा। जैसे ये एक उदाहरण लेते हैं, ये कविता है कि मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कैसे यह एक इस कविता है और इसमें हर कविता में देखें, इस कविता में देखें तो शब्द कितने हैं? 5 पहली पंक्ति में मछली जल की रानी है। तो ये शब्दों की अलग-अलग ध्वनि है। देखिए ताली बजा के देखिए, मछली जल की रानी है। नीचे वाली पंक्ति देखिए, उसका जीवन पानी है। तो ये बच्चा वाक्य में जब विभिन्न जो शब्द हैं, उन शब्दों की ध्वनियों को पहचान सकता है। आप इस तरह से ताली बजा के गदगदी करा के उनकी समझ विकसित कर सकते हैं। इस वाक्य में पहले वाक्य में 5 है, दूसरे वाक्य में 4 ध्वनियाँ हैं और शब्द है, उसकी अलग-अलग ध्वनियाँ हैं, यानी 9 शब्द और 9 शब्द की अलग-अलग ध्वनियाँ हैं।
इसके साथ साथ आप यह भी करा सकते हैं कि आप बच्चों से यह भी कह सकते हैं कि अच्छा ये बताइए कि इस जो है इस कविता में ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी ध्वनि मिलती जुलती, यानी जो तुकांत हो। तो बच्चे तुरंत बता देंगे कि रानी और पानी, यह जो है तुकांत शब्द है, इनकी ध्वनियाँ एक ही जैसी मिलती जुलती हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। आगे चलें। इसके बाद है कि शब्दांशों की ध्वनियों को अलग अलग पहचानना। इसे अगर हम ध्यान से देखें तो शब्दांशों की ध्वनियों को अलग अलग पहचानने से तात्पर्य यह है कि जो हम शब्द बोल रहे हैं वह शब्द भी छोटी छोटी ध्वनियों से मिलकर बने हैं और बोले जाते हैं, इसकी समझ भी होनी जरूरी है। पहले चरण में हमने तुकांत शब्दों को समझा, दूसरे चरण में हमने जो वाक्य बोले जाते हैं, वाक्य में जो छोटे छोटे शब्द होते हैं उसको समझते हैं, और शब्द भी छोटी छोटी ध्वनियों से मिलकर बने होते हैं, इसको समझते हैं। आइए यहाँ समझते हैं। कविता है, एक गद्य है कि आओ फलों के नाम काटे। तो केला फल है, आम फल है, सेब पपीता। तो केला जब बच्चे बोलते हैं तो इसकी एक ध्वनि निकली केला। आम बोलते हैं आम, सेब पपीता। लेकिन एक्चुअली में जब हम इसके शब्दांश को तोड़ते हैं तो केला में भी देखिए दो तरह की ध्वनियाँ निकल के आ रही हैं। केला जब हम एक साथ बोलते हैं केला एक ध्वनि, जब इसको हम शब्दांश को तोड़ते हैं केला। आम को अ म, सेब को से ब, पपीता को पपीता। अब इसको समझाने के लिए आप फिर ताली का प्रयोग करिए, देखिए बच्चों को समझ बनेगी। केला केला, आम आम, सेब सेब, पपीता पपीता। हम देख रहे हैं कि तीन तरह की जो है पपीता में तीन तरह की ध्वनियाँ हैं। अब इस तरह की गतिविधि जो है आप बच्चों के क्लासरूम में बच्चों के साथ उनका नाम, जैसे किसी बच्चे का नाम महेश है तो आप जो है पूछ सकते हैं कि अच्छा महेश जी बताइए आपके कितने शब्दांश हैं आपके, तो बताएगा म हे स। हाँ, जैसे बच्चों का अटेंडेंस लीजिए, सीमा, किसी बच्चे का नाम सीमा है तो उससे पूछिए तो बताएगी सीमा। किसी का नाम महेश है, महेश। तो आप देख रहे हैं किस तरह से ऐसी जो ध्वनियों की पहचान की जा सकती है। उसके पिताजी का नाम पूछिए, हाँ उसके पिता का नाम दिनकर है तो पूछिए कितनी ध्वनियाँ हैं और कितने शब्दांश बताएगा दी न क र। उससे गांव का नाम पूछिए, गांव का नाम मान लीजिए उसके जो है रामपुर है तो र म पु र, चार तरह। तो इस तरह से आप जब बच्चों के व्यवहारिक उदाहरण लेंगे उनके साथ क्लास के रूप में जो है आप ध्वनि को पहचान करा सकते हैं, उनकी समझ विकसित करा सकते हैं। अब इसके बाद यानी तुकान शब्द पहचानने के बाद और फिर शब्दों को अलग अलग पहचानने के बाद, शब्दों शब्दांशों की ध्वनियों को अलग अलग पहचानने के बाद, अब जो अंतिम चरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वह है कि वर्ण की ध्वनियों को पहचानना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से बच्चा वर्ण सीखना शुरू करता है, यहीं से डिकोडिंग सीखना शुरू करता है। यह सीखना बहुत जरूरी है, यानी यह अंतिम चरण बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्ण की ध्वनियों को पहचानना। जैसे अभी हमने एक उदाहरण अभी ऊपर केला का लिया, आम का, सेब का लिया। जैसे यहाँ काला शब्द है, काला और कील, इसमें दो ध्वनियाँ हैं काला और कील की ल। तो हम देख रहे हैं इसको शब्दांश को तो वह तोड़ ले रहा है, लेकिन वर्ण की ध्वनि को पहचानने का तात्पर्य है कि प्रत्येक वर्ण की अपनी एक ध्वनि होती है और वह अलग अलग वाक्यों में अलग अलग ढंग से प्रयोग की जाती है। जैसे एक उदाहरण है कबूतर और कमल। तो वह बच्चा जो यह पहचान जब हम बोल रहे कबूतर और कमल, अगर हम पूछें कि कबूतर की ध्वनि क्या है, शुरुआत की ध्वनि क्या है, किस वर्ण की ध्वनि शुरुआत हो रही है, और कमल, तो बच्चा दोनों बताए कि दो कबूतर भी कबूतर कमल, यानी का उच्चारण से क की ध्वनि से कबूतर भी शुरू हो रहा है, कमल भी शुरू हो रहा है, कलम भी शुरू हो सकता है, कमलेश भी शुरू हो सकता है। हाँ, इस तरह से अगर वह पहचानना शुरू कर दे तो समझिए कि वह वर्ण की ध्वनियों को पहचानना शुरू कर दिया है। और यह जब पहचानना वह शुरू कर देता है तो समझिए आपकी जो ध्वनि जागरूकता का उद्देश्य था, ध्वनियों की समझ जो विकसित करनी थी, ध्वनियों के प्रति जागरूक करने का जो उद्देश्य था आपके कक्षा शिक्षण का, वह पूरा हो गया है। जब वह ध्वनियों को पहचानने लगता है तो वर्णमाला सीखने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? जब उसे बताते हैं कि क ख ग घ, वो समझे कि हर, देखिए एक ध्वनि है क ख ग घ, एक ध्वनि है।
तो आप बताएँगे का की जो ध्वनि है का ऐसे लिखा जाता है, गोला बनाया जाता है, डंडा किया जाता है, फिर करके ऐसे लिखते हैं का। खा ऐसे लिखा जाता है। यानी वह ध्वनियों को अपने वर्ण से कोरिलेट करेगा, उससे संबंध स्थापित करेगा कि जो ये का ध्वनि है उसका जो उसकी जो लिपि है उसका वर्ण यह है। खा जो ध्वनि है उसकी लिपि खा इस तरह से होती है। जैसे कमल लिखा तो कमल हमने बोला तो कमल को कैसे लिखा जाएगा कमल। देखिए आप समझिए इस चीज को कि कमल एक ध्वनि है। इसे आप कमल हिंदी वाला मत समझिए, सिर्फ ध्वनि को अगर समझिए कमल। लेकिन ये अब इसकी लिपि अलग अलग है। हिंदी में कैसे होगी कमल आप देख रहे हैं। अगर इसी को आप अंग्रेजी में लिखें तो इसकी ध्वनि क्या होगी, इसकी लिपि क्या होगी KAMAL। यानी ध्वनि एक ही है कमल, लेकिन भाषाओं में लिपि बदल जा रही है। उर्दू में कुछ और लिखा जाएगा, फ्रांस में कुछ और लिखा जाएगा, फ्रांसीसी में, चाइनीज में कुछ और लिखा जाएगा। तो दुनिया की जो तमाम भाषाएं हैं सभी भाषाओं का जो वह ध्वनियों में ही व्यवहृत होती है। एक्चुअली में मूलतः वह ध्वनि ही होती है, उसकी जो छोटी इकाई होती है ध्वनि ही होती है। उस ध्वनि को हम लिपिबद्ध करते हैं, जिसे हमारे देवनागरी लिपि है। तो हमने बताया कि का हमारे यहाँ का जो है के जब लिखेंगे तो के का एक ही मात्रा हो जाएगी। ए लिखेंगे तो ए एनक वाला ए लिख सकते हैं ए, और उनके यहाँ एप्पल वाला ए हो सकता है। टी मैंने पहले भी बताया कि अगर टी का उदाहरण दो तो टी ये हो भी हो सकता है, टीचर वाला टी हो सकता है। और टी का मतलब टा पे बड़ी की मात्रा है टी। यानी ध्वनि एक ही है लेकिन उसका लिपि अलग अलग है। तो यह जो है ध्वनि जागरूकता इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ अगर हम देखें लास्ट में 3-4 पॉइंट और है, इसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा कि शुरुआती ध्वनि में अंतर पहचानना। तो जैसे शुरुआती ध्वनि में अंतर, तो इसके में क्या हो सकता है, जैसे आपने कुछ शब्द बोले जैसे मेला, मेरा, मैंने, मोटा, काला, मिटना। मेरा, मेला, मैंने, मोटा, काला, मिटना। हमने 4 शब्द बोले। तो बच्चा जो है पूछिए कि इसमें शुरुआती ध्वनि किसकी अलग है, तो तुरंत बच्चा कहेगा काला। क्योंकि मेला, मेरा, मैंने सब माँ से शुरू हो रहा है, उसकी ध्वनि माँ की आ रही है। लेकिन काला की ध्वनि का से शुरू हो रही है, यानी का ध्वनि अलग है। यानी शुरुआती ध्वनि को वह अंतर करना शुरू कर देता है। इसके बाद फिर आप शुरुआती ध्वनि को पहचानना और अलग करना। तो पहचानना और पूछिए कि इसमें अगर यहाँ जैसे कमल है, का की जगह अगर हम अ, अ, ओ, ना कर दें तो नमल हो जाएगा, नमल हो जाएगा। अगर हम माँ जिसे कमल है और ला को अगर हम बीच में कर दें तो कलम हो जाएगा। देखिए यही है, यही शब्द है कैसे ध्वनियों को पहचान कर बच्चा अलग कर ले, उसे आगे पीछे कर ले। तो इससे क्या होगा कि बच्चों की ध्वनि की समझ विकसित हो गई, या समझने में आसानी होती है। अंतिम और बीच की ध्वनि को पहचान, जैसे कमल है तो कमल, कलम मैंने पहले इसको बताया, ऐसे कर सकते हैं। शुरुआती ध्वनि को बदलना, जैसे मैंने बताया कि कमल है इसको जो है ला पहले कर दीजिए, लकम हो जाएगा, ल म ल हो जाएगा, यानी उसको चेंज कर दीजिए। तो इस तरह के जो कौशल इसमें शामिल है इस तरह की क्रियाएं करके आप निश्चित रूप से बच्चों के अंदर ध्वनि जागरूकता का विकास कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा विषय था ध्वनि जागरूकता, उसमें मैंने आपको बताया कि ध्वनियाँ मौखिक स्तर पर होती हैं। विभिन्न जो वाक्य बोले जाते हैं उनमें वाक्य की ध्वनि होती है, शब्द की ध्वनि होती है, उसको पहचानना, उसको अलग करना, उससे आगे पीछे करना और ध्वनियों को तेजी से पहचानते हुए शब्दों को बोलना पढ़ना जो है ध्वनि जागरूकता का उद्देश्य होता है। और इसमें जो है हमने देखा कि इसमें विभिन्न प्रकार के कौशल होते हैं ध्वनि जागरूकता के अंदर। तुकान शब्दों को पहचानना, शब्दों को शब्दांश को पहचानना, ध्वनियों की अलग अलग कर पाना, हर वर्ण की ध्वनि को पहचानना, ये उसके कौशल हैं। और कैसे बच्चों के अंदर ध्वनि जागरूकता विकसित किया, कैसे ध्वनियों के प्रति जागरूक किया जाए, कैसे समझ विकसित की जाए, उसके लिए मैंने 4 चरण बताए। पहला चरण था कि तुक समझना, तुकान शब्द को उदाहरण देकर मैंने समझाया। शब्दों को अलग अलग पहचानना, हाँ, और उसके बाद फिर शब्दांशों की ध्वनियों को अलग अलग पहचानना, वर्ण की ध्वनियों को पहचानना। तो ये जो है ध्वनि जागरूकता विषय का ये आज का मेरा जो सत्र था वह पूरा हुआ। निश्चित रूप से आप सभी लोग इससे लाभान्वित हुए होंगे। तो इस तरह की गतिविधि का प्रयोग करिए, आप चीज़ों को सिखाइए, वर्णमाला सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।